वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, मतलब कितना बोल रहा है, 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च पहले जितना ही रहे। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमको पूछे, जैसे कि इसमें बोल रहा है ना कितना कम, तो कम प्रतिशत पूछे तो इसका फॉर्मूला होगा कितना कम बटे किससे कम गुना 100। इसी तरह अगर अधिक प्रतिशत पूछे तो होगा कितना अधिक बटे किससे अधिक गुने 100। इसको याद कर लेना है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, इसमें बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च पहले जितना ही रहे। तो टोटल हमारा मानेंगे 100% है, तो बोल रहा है कि मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है, मतलब वृद्धि बोल रहा है 25%। तो 25% का वृद्धि करेंगे तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। मतलब 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा, वृद्धि हो रहा है इसलिए 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि परिवार को कितना खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि पहले खर्च पहले जितना ही रहे। मतलब पहले कितना है था 100%, तो बाद 100% पहले ही हो, तो मतलब फाइनल जो खर्च होना चाहिए वो 100% ही है। तो इसमें हम कितना प्रतिशत का कमी करेंगे, तो बड़ा कमी प्रतिशत, तो हम कम प्रतिशत बराबर हम जानते थे कि कितना कम किससे कम परसेंट गुना 100% निकल जाता था। तो अब देखिए कितना कम है, 125 से हम 100 ला रहे हैं, कितना कम हो रहा, तो 25 कम हो रहा है। तो किससे कम, तो 125 से ही ना कम हो रहा है, तो 125 गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 का 25 पचे 125, 5 दूनी 10, मतलब 20% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब खपत में 20% की कमी किया जाएगा तो खपत पहले जितना ही रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी आयत के लंबाई को 25% कम करने पर, कितना प्रतिशत कम करने पर, 25%, चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। देखिए
आयत का बोल रहा है, मान चलिए लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। बोल रहा है किसी आयत के लंबाई को 25% कम करने पर, मतलब क्षेत्रफल मान लीजिए 100% है, तो उसको 25% क्या बोल रहा है, कमी करने पर। तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 हुआ। अब बोल रहा है कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल है वह पहले उतना ही रहे, मतलब कितना माने थे, 100% माने थे तो 100% ही हो। तो क्या बोल रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए या तो ऐसे में हम बनाएंगे तो हम जानते थे कि अधिक प्रतिशत, इसको अधिक करना है या बढ़ाना है, तो इसका प्रतिशत निकालते थे तो कितना अधिक, किससे अधिक इंटू 100%, 100। तो आप देखिए अधिक प्रतिशत मतलब बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, उसी को निकालने के लिए कितना बढ़ रहा है, 25 से 100 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 25 बढ़ाएंगे तब ना 100 हो जाएगा। अब देखिए किससे बढ़ा रहे हैं, किससे अधिक कर रहे हैं, मतलब 25 से अधिक, मतलब 75 से अधिक। अब 75 कर दिए, अब गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 तिया 75, 100/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 पूर्णांक 1/3 आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हमको 33 पूर्णांक 1/3% हमको परसेंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि राम की आय श्याम से 40% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए मान लिया जाए श्याम का मानेंगे 100%, तो राम का बोल रहा है कि 40% अधिक है, तो 100% से 40% अधिक है, तो हम जोड़ेंगे तब ना निकलेगा राम का आय। तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 40 होगा, 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। अब बोल रहा है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, मतलब श्याम का तो 100 माने हैं 100, तो इससे कितना प्रतिशत बोल रहा है, कम है, कम प्रतिशत बोल रहा है। तो कम प्रतिशत बराबर क्या होता है, कितना कम किससे कम गुना 100। तो अब देखिए कम प्रतिशत निकालने के लिए अब देखें कितना कम है, 100 से 140 से 100 कितना कम है, 40 कम है, किससे कम है, 140 से ही ना कम है, गुना 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 गया, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब 200/7
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 28.4/7 आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इतना हमको क्या करना है, इतना कम है, इतना प्रतिशत 28.4/7 राम की आय से श्याम का जो आय है वो इतना कम है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय 20 से 50% कम है। कितना कम है? 50% कम है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है। आप देखिए, ए की आय बी से बोल रहा है, तो बी मानेंगे 100% है। ए की आय के बारे में बोल रहा है कि 50% कम है, तो 100 का 50% कम करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। मतलब घटाएंगे, कम है तो घटाएंगे। आप देखिए, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी के बारे में बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे? अधिक प्रतिशत निकालने के लिए लिखते थे कि कितना अधिक। 50 से 100 है तो कितना अधिक है? 50 अधिक है। किससे अधिक है? तो 50 से अधिक है। यही छोड़ा है, इसको लेंगे 50 गुना 100। अब देखिए 50 कैंसिल आउट हो गया। अब बचे कितना? 100। मतलब 100% अधिक है। हमारा आंसर हो जाएगा 100%। देखिए, अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या से, तो मान लीजिए तीसरी संख्या आपका कितना है? 100% है। तो पहला और दूसरा बोल रहा है कि क्रमशः बोल रहा है 25% और 20% कम है। तो पहला संख्या 25% कम है, तो 100% से 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 75। और 20% निकालेंगे 100% का तो 80 होगा। देखिए 100 का 25% निकालेंगे तो 25 घटाएंगे तो 75, और 100 का 20% तो 20 बचा, 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब पहला संख्या आपका 75% और 75 हुआ, दूसरा हुआ 80 और तीसरा आपका 100% हुआ। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? आप देखिए, पहली संख्या क्या है? 75 है। और दूसरी संख्या क्या है? 80 है का 100% में निकालेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 का 0 कैंसिल आउट हो गया। आपका हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 6, 25, 5 35, 2 चौके 8 ना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा,
4 लिख देते। अब देखिए 375/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 93.75 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ करेंगे ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या के बारे में बोल रहा था, पहली संख्या ऊपर लिखेंगे, बटे में दूसरी संख्या, मतलब प्रतिशत में पूछ रहा था, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे, इसको 100 से गुना कर देते थे। हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? आप देखिए बोल रहा है कि तीसरी संख्या से, मान लीजिए कि तीसरी संख्या आपका 100 है, तो दो संख्या है, तो पहला संख्या बोल रहा है कि 20% अधिक है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, और तो 20 में 100 जोड़ेंगे तो मतलब 120 हो जाएगा। कहने का मतलब 100 का 20% अधिक है, तो आपका 20 अधिक है, तो 100 से 20 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। मतलब 120 पहला हुआ, और दूसरा संख्या आपका हो जाएगा कि 50% अधिक है, तो 100 का 50% निकालेंगे तो 50 होगा, तो 50 में 100 जोड़ेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। अब पहला संख्या निकल गया आपका 120, दूसरा संख्या आपका निकल गया 150, और तीसरा संख्या तो आपका माना हुआ है 100। तो बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, निकाल देंगे। अब देखिए पहला संख्या क्या है, 120 हुआ, और तीसरा संख्या आपका 100 हुआ, और गुना 100, 100 कैंसिल आउट हो गया, आपका 120 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो बोल रहा है ना कि पहली संख्या तीसरी संख्या का, जो तो इसमें जो भी बोलेगा कि पहली संख्या है तो उसको ऊपर में लिख देंगे, और तीसरी जो भी संख्या का जिसके साथ का जुड़ा हो उसको हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, और गुना में 100 लिख के उसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अब देखिए मान लीजिए तीसरा संख्या आपका 100 है, तो पहला संख्या बोल रहा है कि 30% अधिक है, तो 100 का 30% निकालेंगे तो 30 निकलेगा, 30 में 100 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। और दूसरा संख्या बोल रहा है कि 50% अधिक है, तो मतलब 100 का 50% 50 हो जाएगा, 50 में 100 फिर जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। अब निकल गया पहला संख्या 130, दूसरा संख्या 150, और तीसरा संख्या तो हम माने हुए हैं 100। तो अब बोल रहा है कि पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो पहला संख्या बोल रहा है तो ऊपर में लिख दिए, और दूसरा संख्या का जिसके साथ का जुड़ा हो उसको नीचे लिख देंगे, इसके बाद गुना में 100 कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो पहली संख्या 130 और दूसरा संख्या आपका 150 गुना 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, 5 दिया 15, 5 दूनी 10,
अब देखेंगे नहीं खाएगा, तो 13 दूनी 26 और एक 0 अब बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 बाई 6 86.67 हो जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको सॉल्व करने पर इतना ही आंसर आएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो मान लेंगे किसी व्यक्ति है, कोई मैन है, उसका वेतन 100% है। तो पहला फर्स्ट सन एंड सेकंड सन है, पहला का कितना बोल रहा है 30% कम है, तो 100 का 30% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और दूसरा का कितना बोला 37% कम है, तो अगर 100 का 37% कम करेंगे तो कितना होगा 67 होगा। अब देखिए पहला का निकल गया 70 और दूसरा का 63, और जो आदमी है उसका तो 100% माने हैं। अब बोल रहा है कि दूसरे का वेतन पहले के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, इससे बोल रहे हैं दूसरे का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है। देखिए कितना कम है, 7 कम है। किससे कम है, इससे कितना कम है। देखिए 70 से 63 कितना कम है 7 कम है, और किससे कम है 70 से कम है गुना 100। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 7 7 कैंसिल। अब देखिए ऊपर क्या बचा 10, मतलब 10% आपका कम है, यही आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि दूसरे का वेतन पहले के पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हम कम प्रतिशत निकालते थे तो कितना निकलते, कितना कम निकालते थे, कितना कम, किससे कम इंटू 100%। तो कितना कम, देखिए 7 कम है और किससे कम है 70 से कम है। तो अब हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 10%। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के क्रमशः 28% और 70% हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि तीसरी संख्या के क्रम से 28% और 70% है। इसमें यह नहीं बोल रहा कि इतना प्रतिशत कम है या अधिक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए मान लीजिए तीसरा संख्या आपका 100% है, अब पहला हुआ और दूसरा हुआ, तो क्रमशः बोल रहा है कि तो पहला संख्या 28% है, तो 100 का 28% निकालेंगे तो कितना होगा 28 होगा, और
दूसरा संख्या बोल रहा है कि 100 का 70% है, तो 100 का 70% निकालेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। इसमें यह नहीं बोल रहा है कि कम है या अधिक है, इसीलिए हम जितना प्रतिशत बोला है उसका उतना प्रतिशत निकाल लेंगे। जैसे कि 100 का 28% बोला है तो 100 का 28% निकाल लेंगे और उसको सीधे लिख देंगे। 28% हो जाएगा और इसका 70% हो जाएगा। अब इतना पहला संख्या, दूसरा और तीसरा निकल गया। अब सॉल्व करना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो बरा कि पहला संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो पहला संख्या बटे 100 बटे दूसरी संख्या गुना 100 करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। क्योंकि दूसरी संख्या की बोल रहा है ना, तो जिसके साथ काय की जोड़ा रहे उसको नीचे लिख देंगे। अब देखिए पहला संख्या आपका 28 है, दूसरा संख्या आपका 70 है। अब बटे बोल रहे हैं गुना 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा आपका। तो 4 गुना 10, तो मतलब 40% आपका हो जाएगा आंसर। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, 40% है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।